Yeah, good morning, everyone. So, in continuation to straight lines, consider the following questions. All the concepts and methods already being discussed with you. Find the coordinates of foot of perpendicular from the point -1 comma 3 to this particular line. और मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं, साथ में आपसे ये कह दिया जाए ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट। तो वो एक एक्स्ट्रा बस आपको चीज करनी होगी। तो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आप चेक करिए। लेट से दिस इज द पॉइंट ए -1 कॉमा 3, और इस पॉइंट से कहा गया है कोऑर्डिनेट्स बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। द लाइन इज 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसे मैं एक फर्स्ट इक्वेशन ही कह देता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर को बी कह दिया, तो आपको बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये कहीं पर भी सी लिख देता हूं, सो दैट आई कैन सिंपली कॉल दिस लाइन एज बी सी। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बी सी? एनीवन? 3/4. Yes, minus coefficient of x upon coefficient of y. So this is 3/4. Also ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। इन अदर वर्ड, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। आप जब वैल्यूज को पुट कर देंगे तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? -4/3। दैट यू कैन इजीली वेरीफाई। अब मेरे पास ए बी का स्लोप आ गया है, एक तरह से एम हो गया। और ए बी लाइन पे अगर मैं फोकस करूं ध्यान से, ए बी लाइन इस पॉइंट से भी तो क्रॉस कर रही थी a,3 से, -1,3 से पास कर रही है। ऑल्सो ए बी passes थ्रू -1,3। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज, ये पॉइंट ले लिया x1 y1, और फार्मूला यही था ना, x y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1। so that now you cross multiply and rearrange the terms. So 4x plus 3y is equal to 5, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। Look carefully, equation number 1 and 2. What if I solve them together? इक्वेशन 1 BC है, इक्वेशन नंबर 2 जो निकाली है वो AB की इक्वेशन है। तो when I solve these two equations simultaneously, I will get their point of intersection, and that is nothing but the coordinates of point B only. So solving 1 and 2 together, अब वो आप किसी भी वे में सॉल्व कर लीजिए।
तो क्या हो जाएगा, कोई भी मेथड लगा लेते हैं। तो चलिए, पहली लाइन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। दूसरी लाइन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करें तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So this will give me 12x minus 16y is 64, and this would give me 12x plus 9y is equal to 15. Subtracting both the equations, ये कैंसल, इक्वेटिंग ही तो हमने किया था। -25y एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 64 में से 15 गए 49। इन अदर वर्ड y की वैल्यू आ गई -49/25। कहीं भी यूज कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, लाइक दिस, एंड सॉल्व इट, तो 3x विल इक्वल टू, ये 16 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 49 इंटू 4 कितना आ गया, 196/25। माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये इधर आकर ये प्लस प्लस, और RHS में आकर ये माइनस हो जाएगा। एक बार ये थोड़ा ध्यान से, साइन पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं वो आप ध्यान से करना इस कैलकुलेशन को। टेक द LCM and simplify, and then you will get the value of x from here. Just to save the time, I'm not solving it completely, but the basic idea I'm sure is clear to all of you. x आ गया, y आ गया, तो आप जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो b ही तो मेरा एक्चुअल में फुट ऑफ परपेंडिकुलर था। यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ मैंने एक और पार्ट क्या पूछ लिया था आपसे, यहां पर इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज का देखिए मतलब क्या होता है, लुक एट द डायग्राम। बी से अगर आप नीचे और एक्सटेंड कर दें लाइक दिस, और जितना ए बी है उतना ही ये आगे कट कर दें लेंथ को, जिसे मैंने अल्फा बीटा कह दिया कोऑर्डिनेट्स, वो इसके इमेज हैं। और इमेज का बेसिक आइडिया क्या हो जाता है कि इस लाइन के ऊपर अगर मैंने मिरर प्लेस कर दिया, और अब जब मैं रिफ्लेक्शन देखता हूं इस पॉइंट ए का, तो वो कुछ रिफ्लेक्शन उतना ही डेप्थ में इस तरह से आने वाला है। सो दैट इज रेफर्ड टू एज द इमेज ऑफ अ पॉइंट। एनीवन, हाउ कैन वी फाइंड दिस इमेज? चेक करिए, बी के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, और बी को अगर आप ध्यान से देखें तो वो तो मिड पॉइंट बन चुका है ए बी ए डैश का। तो आप जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, और ये इक्वल आ जाएगा b के कोऑर्डिनेट्स के, और जो हम निकाल चुके होंगे ऊपर x कॉमा y। तो आप इस पॉइंट को भी चलो निकाल लीजिए, कितना आ रहा है x की वैल्यू। सो 16 इंटू 25 कर दिया, वो तो सिंपली 400 हुआ, माइनस 196। सो दिस इज 204 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25। 204 3 से डिवाइड होता है 68। तो आप चेक कर सकते हैं x आ गया 68/25।
तो बस मैं x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 68/25 and y is minus 49/25. Compare them together. इसे और इसे कंपेयर करो, यू विल गेट अल्फा, और ऐसे ही बीटा आ जाएगा. अल्फा एंड बीटा विल गिव मी द coordinates of the image of the point A as your required answer. तो ये एक्सटेंशन में एक मैंने और एक्स्ट्रा चीज को किया है. Everyone, please mark your attendance. Check this out. A very similar question. अब यहाँ डायरेक्ट आपसे इमेज पूछा है इस पॉइंट का with respect to the line x plus 3y is 7, assuming the line to be plane mirror. तो सिंपल चीज है कि अगर आपके पास एक पॉइंट A रहा था 3,8, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया टू दिस लाइन x plus 3y is equal to 7. You just need the image of this point. और इमेज में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये a डैश अल्फा कामा बीटा ले लेते हैं. बट फॉर दैट सेम अप्रोच, पहले तो पॉइंट B के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे. तो ये गिवन इक्वेशन 1 है. क्विकली अब मैं बता देता हूं क्या करेंगे. स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AB, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, वो -1. BC का स्लोप कितना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. और इससे स्लोप ऑफ AB कितना आ गया? सिंपली 3 के इक्वल. AB के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा था, आप AB की इक्वेशन लिख देंगे. y minus y1 is m into x minus x1. So that 3x minus y is equal to 1. इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2. Solving 1 and 2 will give you coordinates of B. आपको B के कोऑर्डिनेट मिल गए. Then B is actually midpoint of AA dash. Apply that concept and complete this question in your homework. Any doubt to anyone?
check this out. Very simple question. Perpendicular from origin to this line. ये कोई भी लाइन जा रही है, वो ये प्रेफर करो रफ स्केच हम प्रॉपर बना लें, इमेजिन कर लें. सो इससे कहा परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया एंड इट मीट्स एट अ पॉइंट -1, 2. दिस इज ऑलरेडी गिवन. फाइंड M एंड C. सो दो वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है तो डेफिनेटली कोई दो कंडीशंस होंगी हमारे पास. यहाँ मैं एक तो इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट C लिख देता हूं. सो क्लियरली परपेंडिकुलर हैं ये दो लाइंस OA एंड AC. सो हेंस देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1. OA का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म y2 minus y1 upon x2 minus x1. और स्लोप ऑफ AC कितना है एनीवन? इस लाइन का स्लोप क्या है? सिंपली y इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप होता है. तो दिस इज -1 और -2 into m is -1 giving me the value of m as 1/2. m आ गया. अब हमें चाहिए c की वैल्यू. वो 9th क्लास का कंसेप्ट है. a जो है अगर ध्यान से देखें वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी तो लाई कर ही रहा है. तो आप बस x की जगह -1 और y की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे. m की वैल्यू भी मैंने रिप्लेस कर दिया है एंड सिंप्लीफाई you will get the value of C. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुका है. ट्राइंगल ABC, आपको वर्टिसेस गिवन है. find the equation and length of altitude from vertex A. A से ये altitude ड्रॉ करा गया है. से दिस इज D. तो आपको दो चीजें क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ AD एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड का मतलब सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से AD. As we have used in the previous two questions, D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे आप. थिंक लॉजिकली. स्लोप ऑफ सेम वही आइडिया देखो रिपीट हो रहे हैं. BC एंड AD तो आपस में परपेंडिकुलर थे, वो हो गया प्रोडक्ट -1. BC का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म y2 minus y1 upon x2 minus x1. और इससे ये कितना आ गया? 3/-3 विच इज -1. माइनस से माइनस कैंसल और AD का स्लोप सिंपली 1 आ गया. AD इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है. आई विल गेट इक्वेशन ऑफ AD
y minus y1 is m into x minus x1, or x minus y is equal to -1। अब d जो है वो कैसे होगा? ये d की इक्वेशन तो आ गई, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब ए डी के लिए मुझे d के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और d जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए डी एंड बी सी का। तो इसीलिए अब आप इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे, और विच इज y माइनस वाई वन इज m इंटू, और बी सी का स्लोप आपने देख लिया था वो -1 है, x माइनस x1। सो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, यूजुअल अप्रोच, दैट विल गिव मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला टू कैन गेट दी लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, वो 10th क्लास का आ जाएगा। कंसीडर एनसीईआरटी से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज। सिंपल क्वेश्चन है, चेक इट आउट। इफ द लाइंस, ये 3 लाइंस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, these 3 lines are concurrent, find k। k अगर ध्यान से देखो तो वो यहां इन्वॉल्व हुआ है, ये पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कंकरेंट? 2 लाइंस अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक ये पॉइंट हम कहेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर कोई भी एक ऐसी थर्ड लाइन इस पॉइंट से क्रॉस कर जाए, then these 3 lines in together are known as concurrent lines। इवन अगर अब चौथी लाइन में निकल जाए, हार्डली मैटर, तो ऑल सच लाइंस विल बी कॉन्करेंट लाइंस। तो पहली सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि कॉन्करेंट होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 3 होनी चाहिए। सो इफ द आइडिया इज क्लियर, थिंक लॉजिकली। ये मेरे पास गिवन है फर्स्ट लाइन, और ये मैं जानबूझ के ले रहा हूं थर्ड लाइन, क्योंकि इसमें k नहीं है। आई विल सॉल्व देयर इक्वेशंस टुगेदर। इसे और इसे सॉल्व कर दो, एंड आई विल गेट दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब जो ये थर्ड लाइन है, मान लो ये ऐसे जा रही होती, ऑब्वियसली जो भी पॉइंट आया होगा ये वाला, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड है, मैंने थर्ड लिख दिया इसे, सो ये सेंटर वाली को सेकंड कहा था। सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व करके मिलेगा, वो पॉइंट सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। पुट इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ k। समझिए जरा पहले इस क्वेश्चन को, आई एम वेटिंग।
Any doubt to anyone? Find the distance of this line from the point 4, 1. अगर मेरा क्वेश्चन मान लो सिर्फ इतना होता, इसके बाद ये लिखा ही नहीं होता, तब तो क्या बात है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एंड दैट विल ऑलवेज रेफर टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और याद करिए वो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, पी क्यू लेंथ उस केस में कितनी हो जाती, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1, कांस्टेंट तो 0 ही था, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर हो जाता है। बट वो तब होता जब कुछ भी आगे फर्दर नहीं कहा गया था, एंड इन दैट केस वी ऑलवेज एज्यूम इट इज टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट अब साथ में आपको कुछ एडिशनल कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब ये यहाँ परपेंडिकुलर की बात नहीं की गई है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। एक काम करते हैं, पहले एक इजी सिचुएशन को समझने के लिए लेट मी ग्राफ इट। y इक्वल टू 4x, कोऑर्डिनेट में कैसा दिखेगा, तो वो थोड़ा सा डायग्राम अगर मेरा प्रॉपर बन जाएगा ना, तब थोड़ा सा और इजी समझ आएगा क्वेश्चन। 0, 0, 1, 4, ये P पॉइंट नहीं, P तो अलग है, ये A पॉइंट हो गया, मैंने ले लिया से 1, 4 और इन्हें ज्वाइन कर दिया, तो ये तो आपके पास गिवन लाइन है 4x माइनस वाई 0। अब इसका डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम 4, 1, 4, 1 रफली कहीं यहां रहने वाला है लाइक दिस। और अब इसके डिस्टेंस का मतलब आपसे बेसिकली ये परपेंडिकुलर नहीं पूछा है, ये मैं बता ही चुका हूं यहां। अब जरा क्वेश्चन को दोबारा से फर्दर पढ़िए, इस पार्ट को समझते हैं। measured along the line making the angle of 135 degree with the positive x-axis। क्या कहा गया है कि यहां से कि कोई एक लाइन ऐसी जा रही थी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही थी 135 डिग्री का एंगल। मेजर्ड अलोंग द लाइन का मतलब हो जाता है मेजर्ड पैरेलल टू, तो ये सिनोनियम है, मेजर्ड पैरेलल टू। अब इस ग्रीन लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन चली गई, तो अब आप जब वो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसके पैरेलल, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। वो एक थोड़ा सा एक प्रॉपर नहीं बनेगा ऐसे में जब तक ग्राफ या प्रॉपर नहीं है, बट बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और ये जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट से ही क्रॉस करती जो मैंने लिया है, ये तो मैंने अपनी टेबल में इस पॉइंट को प्लॉट करा था, तो नो कंफ्यूजन एट ऑल, भूल जाओ इस पॉइंट को मैंने लिया है, आप कोई और पॉइंट लेके भी तो बना सकते थे। तो आपके पास अगर ये सिचुएशन है और ये इसने इस लाइन को यहां मान लो कट करा क्यू के ऊपर, तो फाइनली आपसे क्या पूछा है, लेंथ पी क्यू। अब अगर मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूं, आई एम डन, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर आ गए, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे 10th क्लास का और पी क्यू आ जाएगा। अब जरा लॉजिकली सोचिए, टू लाइंस आर पैरेलल, इस लाइन का स्लोप tan 135 डिग्री होगा, विच इज, वैसे तो ये याद ही हो जाता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव -1। इसका मतलब सिंस लाइंस आर पैरेलल, तो जो इसके पैरेलल लाइन थी वो पी क्यू है, उसका स्लोप भी -1 हो गया, और पी क्यू पासिस थ्रू 4,1। तो बस इक्वेशन अब मैं लिख दूंगा पी क्यू की, y minus y1 is m into x minus x1। ये मेरी गिवन लाइन है फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। व्हाट विल हैपन व्हेन आई सॉल्व इक्वेशन 1 and 2? Anyone? What will I get when I solve equation 1 and 2? सीरियसली आपकी क्लास में लगता है मैं सिर्फ अपने आप की नॉलेज को एनहांस कर रहा हूं, या अपने आप को ही रिपीटेडली पढ़ा रहा हूं। नो रिस्पॉन्स एट ऑल, कुछ पता ही नहीं चलता है आप सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सीरियसली इतना बुरा मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, अपनी नॉलेज थोड़ी और बढ़ा लेता हूं। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2 क्लियर है। 1 का मतलब क्या रहा था, ये वाली लाइन। 2 का मतलब रहा था ये वाली लाइन। तो जब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, और Q के कोऑर्डिनेट आ गए, उसके बाद वी विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली। सो लेट अस कंटिन्यू, और उसके बाद आपका एक साथ, या चलिए अब आप ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद वैसे भी आप इंटरेस्टेड पढ़ने में कम ही होते हैं, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। नंबर तो सभी के बहुत अच्छे आने ही वाले हैं। ठीक है, फिर वी विल रीअज्यूम द क्लास एट 11:30। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द क्लास। एंड इफ यू वांट प्लीज ज्वाइन एट 11:30। करिकुलम सिलेबस आगे ही बढ़ेगा।